This is part 2 of my video series on Linux. इस part में हम ये देखेंगे कि how you can create and edit text files in Linux. तो सबसे पहली कमांड जो हम कवर करेंगे that's the touch command. So let's go to our terminal and let's take listing of this home directory. We'll type ls, press enter, and now you can see कि यहाँ पे सारी के सारी जो हैं directories जो हैं वो list हो रही हैं और कोई भी फाइल यहाँ पे है नहीं. So let's use the touch command to create a file. So we'll type touch file1.txt and we'll press enter. And now we take a detailed listing of this directory, ls-l, press enter. And now you can see कि यहाँ पे एक फाइल मौजूद है, file1.txt, जो कि हमने इस touch command के ज़रिए create किया. बाय डिफ़ॉल्ट टच कमांड जो है वो फाइल क्रिएट नहीं करती, इट जस्ट चेंजेस द लास्ट मॉडिफाइड टाइम ऑफ द फाइल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फाइल का जो टाइम आपको क्रिएशन का नज़र आ रहा है दैट इज़ 1320. लेकिन अगर ये फ़ाइल मौजूद नहीं है, जैसे कि यहाँ पे पहले हमारे पास डायरेक्टरी में कोई फ़ाइल नहीं थी, तो अगर फ़ाइल मौजूद नहीं होती तो टच कमांड जो है इट विल क्रिएट द फाइल. बट अगर वो फाइल मौजूद होती है then it will just edit the last modified time of the file. So now if we reuse the touch command, the same thing as we have done before, file1.txt, and then we'll press enter. And now if we retake the listing again, ls-l, press enter, and now you can see कि इसका जो टाइम है वो 1321 हो गया. पहले इसका टाइम जो था वो 1320 था. अब चूंकि ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, इसलिए टच कमांड ने ये फाइल क्रिएट नहीं करी. इसका सिंबल जो है लास्ट एक्सेस जो टाइम है उसको उसने मॉडिफाई कर दिया या अपडेट कर दिया. नेक्स्ट कमांड जो हम कवर करेंगे वो है नैनो. अब नैनो जो है इट्स अ कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर, मतलब इट्स अ टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर. तो ये एज सच कोई कमांड नहीं है, इट्स अ यूटिलिटी दैट कम्स विद लिनक्स. ज़्यादातर लिनक्स डिस्ट्रोस के अंदर नैनो की जो यूटिलिटी है वो प्री इंस्टॉल्ड आती है. अगर नहीं है तो आई विल शो यू लेटर हाउ टू इंस्टॉल नैनो. बट फॉर नाउ वी विल यूज़ नैनो क्योंकि काली लिनक्स के साथ या उबुंटू बेस्ड जितनी भी डिस्ट्रोज हैं या डेबियन बेस्ड जितनी भी डिस्ट्रोज हैं उनके साथ नैनो जो है प्री इंस्टॉल्ड आती है. तो लेट्स यूज़ नैनो. नैनो जो है इज़ अ टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर और इसके ज़रिए हम कोई भी फाइल एडिट कर सकते हैं जस्ट बाय रिमेनिंग इन द टर्मिनल. अब ये कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई नॉट एडिट द फाइल इन अ ग्राफिक बेस्ड टेक्स्ट एडिटर. तो उसका जवाब ये है कि जब हम लिनक्स सर्वर्स मैनेज करते हैं तो वी नॉर्मली SSH इनटू अ सर्वर और फिर हमारे टर्मिनल के साथ एक्सेस होता है उस सर्वर का. तो अगर हमें वहाँ पे कोई फ़ाइल एडिट करनी पड़ जाए, सर्वर के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो एडिट करनी पड़ जाए, तो उस वक्त टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर्स जो हैं काफ़ी हैंडी होते हैं. तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि यू शुड लर्न टू यूज़ द टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर. तो इस में हम यहाँ पे वी विल ओपन दिस file1.txt using the nano text editor. So we'll type nano and then we'll type the name of the file, file1.txt, and then we'll press enter. अब ये जो आपको इस टाइम टर्मिनल में जो यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है, दिस इज़ द नैनो टेक्स्ट एडिटर और इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर हेडर में आपको इस फाइल का नाम नज़र आ रहा है. एंड देन इन द फुटर आपको इसकी कुछ हेल्प जो है वो नज़र आ रही है. चूँकि इसकी फुटर के अंदर हेल्प होती है तो इट बिकम्स रियली ईजी, क्योंकि जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो आपके सामने लिखे होते हैं. तो यू कैन ईजिली यूज़ द शॉर्टकट्स एंड फाइल एडिट कर लें आप उसकी. तो लेट्स टाइप समथिंग हियर. तो अभी हमने 2 लाइन्स यहाँ पे टाइप किए हैं. एंड नाउ इफ़ यू वांटेड टू एग्जिट वी कैन डू द कंट्रोल एक्स कमांड हियर. तो विल डू कंट्रोल एक्स. अब चूंकि ये फाइल हमने सेव नहीं की थी
nano is asking us do you want to save the file, then I will press yes or Y here. अब यहाँ पे I can also change the name of the file, but I will just leave it as it is. So it's file1.txt, and then if I'll press enter, it will save the file. So now the file is saved. Up, let's clear the screen and take the listing again. अब यहाँ पे file1.txt नज़र आ रही है. अब इससे लास्ट वीडियो के अंदर जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने सीखा था कि वी कैन यूज़ द कैट कमांड टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल. तो लेट्स यूज़ कैट कमांड ऑन file1. तो we'll use cat file1.txt, then we'll press enter. और अब जो हमने पहले टेक्स्ट टाइप किया था नैनो के अंदर, वी कैन सी दैट टेक्स्ट ऑन द टर्मिनल. तो उसका मतलब है कि नैनो ने फाइल जो है वो सेव कर दिया. अब ये कि हम टच के ज़रिए फाइल क्रिएट करके नैनो में एडिट कर सकते हैं, लेकिन नैनो जो है वो डायरेक्टली भी फाइल क्रिएट कर सकता है. तो लेट्स क्रिएट अनदर फाइल बाय यूजिंग नैनो, एंड देन वी विल edit the file in nano, and then we will save it. So let's do nano file2.txt, then we will press enter. और अब यहाँ पे nano के UI पे आपको टॉप पे file2.txt लिखा हुआ नजर आ रहा है, because we have asked nano to create the file. अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर देंगे. For example, this is line 1, and then we'll do Control X to exit. And before we exit, we save the file, and then we'll press enter here on the file name, and then the file is now saved. अब अगर हम दोबारा से इसकी लिस्टिंग लें using the ls command, अब आप देख सकते हैं कि now you have file 1 and file 2 as well. Now if we use the cat command on file 2, तो अभी हमने जो पहले टेक्स्ट टाइप किया था नैनो में, we can see that it's on the terminal. So this is how you can create a file in the terminal, and you can edit the file using the nano text editor. So this is end of the part 2. Thanks for watching. I'll see you in part 3.